हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत 501 नंबर क्वेश्चन से 600 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 501 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर बी, जापान ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? रूस ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, असम ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, के.एन. राघवन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. राघवन। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, रूपिक ने। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? रूपिक ने। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे ने। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? ऑप्शन नंबर बी, मंडी में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स को। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? बिल गेट्स को। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? ये बल्लार्ड पावर सिस्टम किस देश से संबंधित है? कनाडा से। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा द राइज को। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में
फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है पुष्पा द राइज को? हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुडन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर ए, 11% की। हाल ही में हुडन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर डी, डाबर इंडिया। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? डाबर इंडिया। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह को। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह को। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, उमादास गुप्ता। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? उमादास गुप्ता। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, माली से। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली से। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दिल्ली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन नंबर सी, तुर्कीए। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, जी अशोक कुमार। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? जी अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, IIT रुड़की ने। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? ऑप्शन नंबर सी, UAE में। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? UAE में। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, 6 देशों को। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 देशों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर बी, कीगन पीटरसन। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? कीगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, साकिबुल गनी। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? साकिबुल गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? बांग्लादेश। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, संदीप बख्शी को। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी को। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, देवाशीष मित्रा। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के जन्मदिवस पर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, चन्नीरा पोनप्पा। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा पोनप्पा। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, सिडबी ने। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए, 46वां। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46वां। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सूरत में। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? मुंबई। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर
निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी वेदांता ने। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन में। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? ब्रिटेन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी को। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नया नाम रखने की घोषणा की है। अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात टाइटंस। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? गुजरात टाइटंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी संजय मल्होत्रा को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा को। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 10 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 फरवरी को। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी प्रदीप शाह। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप शाह। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर डी गौतम अडानी। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी इसरो ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी चीन ने। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर डी भारत। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग ने। हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी इसरो ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी भारत। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन नंबर सी केरल में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? केरल में। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी रवि मित्तल। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। हाल ही में डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, GA श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन बने हैं? GA श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर डी, डेरिल मिशेल। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? डेरिल मिशेल को। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? ऑप्शन नंबर बी, संत रामानुजाचार्य की स्मृति में। हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? संत रामानुजाचार्य की स्मृति में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? भारत ने। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46वां। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 46वां। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? PR श्रीजेश ने। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन नंबर ए, होंडुरास की। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, उन्नति हुड्डा ने। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, GAV रेड्डी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? GAV रेड्डी। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा?
ऑप्शन नंबर सी जबलपुर में। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? जबलपुर में। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर को। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? मणिपुर को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब में। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल ने। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? ऑप्शन नंबर सी तेजस्वी प्रकाश ने। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी पेटीएम मनी ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली ने। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? दिल्ली ने। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी नासिक। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी एसबीआई ने। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? एसबीआई ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर सी कतर को। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात को। हाल ही में किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ये कहाँ पे है? गुजरात में। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन ने। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका।
हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए नवदीप सिंह गिल। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर बी, थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन नंबर सी, सुपर माउंटेन्स। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, आरपीएफ ने। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? आरपीएफ ने। हाल ही में जारी भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड ने। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।